जी नमस्कार आपको। सर्वोत्तम जी सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। नमस्कार। हमारे नमस्कार। आप चैनल में सभी आपका स्वागत है। हम आज एक गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा है 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को लेकर, जो 9,000 कर्मचारी निष्कासित कर दिए गए जीवीके ईएमआरआई कंपनी के द्वारा, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार इस पर क्या सोच रही है? क्या सरकार उनको पुनः कंपनी से बात करके रखने का काम करेगी या इसी तरह रोडों पे भटकने के लिए छोड़ देगी? इसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, उपस्थित जितने भी इस पैनल में गणमान्य हैं सभी को तो मेरा प्रणाम है, और सुभाष मिश्रा जी आपको तो मेरा प्रणाम कि आपने इस अति गंभीर विषय के मुद्दे को जो है पैनल पे रखने का काम किया और उठाने का काम किया, ये स्वागत योग्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से जिस तरह से अभी 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों की अवैध बर्खास्तगी का मामला इस समय चल रहा है, ये बहुत चिंताजनक मामला, क्योंकि अभी देखिए एक जीवीके हमारा ही कंपनी है जो कि सेवा प्रदाता कंपनी है। उत्तर प्रदेश में 102, 108 की 4470 एम्बुलेंसें संचालित करवा रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा टेंडर। लेकिन आज उस कंपनी पर ना ही लेबर कोड का कोई प्रभाव पड़ रहा है, ना ही सरकारी अधिकारियों का कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही की हुजूम चलाई जा रही है, तानाशाही की दुकान चलाई जा रही है। पृष्ठभूमि अगर इनकी चेक की जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के कितने राज्यों में जीवीके एमआरआई कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जिनको पुनः अभी देखिए कुछ दिन पहले गौर अच्छा वाली मोबाइल बैंक की भी सुविधा दी गई, इनको इसका भी टेंडर दिया गया। ये चिंताजनक चीजें हैं कि आज आम जनमानस जहां सुरक्षित नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार 9 माह से योगी जी महाराज से गुहार लगा रहे हैं कि इस पर सुनवाई की जाए, इस पर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए, कंपनी के प्रबंधन अधिकारियों से बात की जाए। मात्र एक मामला फंसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अगर एक सहमति जाहिर मतलब हाँ किया जाए तो उत्तर प्रदेश के 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों का रोजगार पुनः उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन एक हाँ के लिए आज 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाना, उत्तर प्रदेश के 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों में कहीं ना कहीं आज जीविकोपार्जन मजबूरियां, अनेकों समस्याएं और गंभीर विषय आज घरों पे उत्पन्न, इसको सोचनीय विषय है, चिंतन का विषय है, ये मंथन का विषय है। इस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा आकर्षण नहीं दिया जा रहा है, लगातार आश्वासन पे आश्वासन चल रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जहां हमारा संगठन एफिलिएटेड है, भारतीय मजदूर संघ ने निरंतर प्रयासरत रहा लगातार 9 माह में, लेकिन 9 माह में भी अभी तक सहमति नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा, क्या दुविधा रही, कोई चिंता नहीं। जी जी और आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ आपके समक्ष एक चीज रखना चाहता हूं। आप तो लगातार इसको जीरो ग्राउंड पे आके इसको कवर भी किए होंगे, कर्मचारियों की समस्याओं। जीवीके एमआरआई कंपनी कोई शोषण, छोटा शोषण नहीं, जीवीके एमआरआई कंपनी का भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर इस समय चल रहा है और इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है, ये जांच का विषय। लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित ना होना और सरकार का इस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर का डंडा ना चलना और कंपनी में दहशत ना आना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। लेकिन कहां से स्कैम चलाया जा रहा है, कहां से घोटाले की दुकान चल रही है, ये इसको जांचना और परखना जरूरी है। आज एम्बुलेंस कर्मचारी जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फूल मालाएं उनको फूल मालाएं अर्पित की गई, जनता के द्वारा ताली थाली बजवाई गई, दिया जलवाए गए कोरोना कर्मचारियों के लिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां तक का कहा गया कि आप देवदूत, एक देवदूत का सम्मान प्राप्त किया। लेकिन अगर यही देवदूत आज रोड पर बिखरे पड़े हैं, रोड पर रो रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये राम राज्य पे एक प्रश्न चिन्ह, कहीं ना कहीं ये चिंतन का विषय है सरकार की। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री 2 मिनट आप 1 सेकंड आपको रोकना चाहते हैं। सर्वोत्तम मिश्रा हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके भी इस पे हम 2 शब्द जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा के काफी सक्रिय कार्यकर्ता है और
अच्छा योगदान रहा है इनका कप्तानगंज में। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी सरकार आखिर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ करना क्या चाहती है? क्या कभी वो खड़ी होगी इनके साथ या सिर्फ दिखावे का काम करती रहेगी? सर्वोत्तम जी सुन पा रहे हैं? जी जी, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जो भी मुद्दे हैं सरकार के, ये जी। सरकार बन गई है, जो भी चीजें हैं इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और जो भी कर्मचारी हैं जो 108 102 में हैं, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार इनके बारे में सोच नहीं रही है। जी। हम लोग के मतलब जिले से या विधानसभा से काफी लोग अपने मित्र भी हैं इसमें, और भाजपा से जुड़े हुए हैं वो लोग, और इस कर्मचारी भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इनके बारे में सोच नहीं रही है। जी। इसके लिए सरकार कदम उठाएगी। सरकार कदम उठाएगी, आखिर कब उठाएगी? क्योंकि 9-9 हजार कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे साथ दिवाकराचार्य जी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। हम प्रणाम करते हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमें जोड़ा है। जी दिवाकराचार्य जी, आज एक ऐसा विषय है 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ बाय 12 मई का। जी 9,000 कर्मचारियों के साथ जीपी के EMRI कंपनी खिलवाड़ कर रही है। उसमें से एक हमारे साथ हैं हमारे पैनल से जुड़े हुए हैं मिश्रा जी। काफी संघर्ष रहा इनका, हमने देखा इनका संघर्ष, हमने इको गार्डन में देखा। सरकार के साथ काफी मीटिंगें हुई, काफी चर्चाएं हुई, लेकिन सरकार ने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। और देखा जाए तो सरकार बार बार रोजगार की बात करती है, और 9-9 हजार कर्मचारियों को निकाल देने के बाद कौन सा रोजगार बचता है हिंदुस्तान में जो इनको दिया जाएगा? देखिए पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँ कि आज जमदाग्नि भगवान परशुराम जी, जमदाग्नि के पुत्र भगवान परशुराम जी, रेणुकानंदन भगवान श्री परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है, जन्म जयंती है। तो इस उपलक्ष्य में मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और जहां भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है, वहीं आज अक्षय तृतीया भी है जी। और अल्पसंख्यकों का जो है ईद भी है, तो ईद भी शांति से, और जैसे कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसके अंतर्गत ईद भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और मनाई जा रही है। और जहां तक आपने बात की है एम्बुलेंस वालों की 108 और 102 की, तो जिन्हें लाइफ सपोर्ट, लाइफ केयर के लिए रखा गया हो, अब आप इतना समझिए कि वही लोग जान माल के खतरा बन गए। जब कोरोना का प्रचंड काल चल रहा था, ऐसी स्थिति में वही जब डॉक्टर ही मानमर्दन और मानहनन पर उतर आए और जान माल का खतरा बन जाए, तो ऐसी स्थिति में बताइए क्या किया जा सकता है? अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? क्या आवाज आ रही है मेरी आपको? एक मिनट हम आपको रोकना चाहते हैं। अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शांति के साथ, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अभी, जैसे सांडिल्य दिवाकराचार्य जी ने अभी बात कही कि आज पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को जो जिस प्रकार से इन्होंने ये कहा, ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक है, दुखद है, इनको नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में जहां 1 मीटर से कम के दायरे में आके अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति था, जब अच्छे अच्छे विधायक, अच्छे अच्छे सांसद, बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को होम क्वारंटीन और आइसोलेट कर लिए, तो यही फ्रंट लाइन वर्कर आगे आकर 1 मीटर के कम के दायरे में आकर उनको सेवाएं देने का काम करते थे। लखनऊ का बैकुंठ धाम, अयोध्या का श्मशान घाट, राम घाट, उस समय भरा पड़ा था, पटा पड़ा लाशों से, जगह नहीं मिलती थी लाशें जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए, कब्रिस्तान में जगह नहीं था दफनाने के लिए शव। लेकिन उस समय भी जब एक पुत्र
एक पुत्र को उसका पिता उसका माता नहीं छूती थी, तो उस समय एम्बुलेंस कर्मचारी और यही फ्रंटलाइन वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और हमारे पुलिसकर्मी आगे आकर उनको हाथों में लेकर चलाने का काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक दुखद है। 1-2 साल की जो महामारी का एक टर्म चला 2020-2021 को, जहां पर पूरा विश्व इससे हताहत रहा, पूरा विश्व अपने एक आर्थिक मंदी से जूझा, पूरा विश्व में व्यापकताएं लाखों लाख लोग मर गए। आप उनके फ्रंट लाइन वर्करों के योगदान पर अगर कहीं ना कहीं प्रश्न उठाने का काम करें तो ये कहीं ना कहीं अक्षम्य चीज है, ये गलत है। अभिषेक जी, हम एक बात कहना चाहेंगे दिवाकराचार्य जी से। दिवाकराचार्य जी, अगर हमारी बात को आप सुन पा रहे हैं, यही वो फ्रंट लाइन वर्कर थे जिन्होंने वो लाशें उठाई जो लाश बेटा नहीं उठाता, एक पिता अपने पुत्र को नहीं छूता था, एक बीवी को उसका पति नहीं छूता था, और इन लोगों ने उन लाशों को उठाया और कंधों पे उठा के और श्मशान घाट तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए इनका तो प्रथम, देखिए मैं आपको पहले इस पे क्लियर कर दूं कि ये तो उस पे वर्कर थे, बकायदा एग्रीमेंट के तहत इन्होंने काम किया, वर्कर थे। ये जो है कोई फ्री में नहीं कर रहे थे, इन्होंने पैसा लेकर काम करना चाहा। और उसके बाद समाज में ऐसे बहुसंख्यक लोग, हमारे जैसे लोग और अन्य समाज सेवक जो बहुत ज्यादा संख्या में सेवा दिए, आज वो किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी मतलब कोई भी निजी स्वार्थ निहित स्वार्थ से हटकर कोई भी उनका मांग नहीं है कि हमको कुछ चाहिए। और उन्होंने जो अभी आज समाज में विलुप्त हैं, दिख नहीं रहे हैं कहीं, विलुप्त का मतलब दिख नहीं रहे हैं कहीं, वो अपना सेवा करके और पता नहीं किधर घूम रहे हैं और फिर कब आएंगे सेवा करने, फिर ऐसी देश की कब विषम परिस्थितियों में वो सेवा कर देते हैं और वो कहीं नहीं दिखते हैं। लेकिन इनके जैसे लोग जिनको वर्कर के रूप में बकायदा एग्रीमेंट के तहत रखा जाता है कि आप हमारे विषम परिस्थिति में सहयोग देंगे, वही लोग अभी जो बता रहे हैं कि गंगा में लाश बह रही थी, सरयू में लाश बह रही थी, आज वही लोग इस चीज को गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोल रहे हैं। इनको खुद ये नहीं पता चल रहा है कि इन्हीं की वजह से न जाने कितनी लाइफ जली गई है। हम आपको रोकना चाहते हैं दिवाकराचार्य जी, हम आपको रोकना चाहते हैं और ये जरूर कहना चाहेंगे कि इन्हीं एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उन लाशों को उठाया जिन लाशों को कोई उठाना नहीं चाहता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों, देखिए कुछ 700 से 800 के करीब, 700 से 800 के करीब जो वर्कर थे उनको निकाला गया है। और जो दलीलें दी गई हैं सरकार की तरफ से वह यह था कि इन्होंने दूसरी चीज और जान लीजिए कि इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चों को जीने का अधिकार है और इनको भी जीने का अधिकार है, इनके भी माँ बाप हैं। 9-9 हजार कर्मचारी आज रोडों पे टहल रहे हैं, उन कर्मचारियों ने साथ दिया है कोरोना काल में सरकार का। आज उनके साथ देखिए, मैं वर्करों के अगेंस्ट जाके कोई चीज नहीं, मैं ना यहाँ रोजगार पे बात करने आया हूँ, ना वर्करों के कैरेक्टर पे बात करने आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ 750 एम्बुलेंस कर्मचारियों को जो लाइफ सपोर्ट, लाइफ केयर के लिए रखे गए थे और ऐसी विषम परिस्थिति में छोड़कर चले गए जब देश और दुनिया, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी, कोरोना काल से परेशान थी। और ऐसी स्थिति में जब इंसान को सख्त आवश्यकता थी डॉक्टरों की और एम्बुलेंस वर्करों की, ड्राइवरों की, तब ये लोग यूनिटी बनाकर और नेतागिरी कर रहे थे। और आज वही 700, मैं सबके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन 750 लोगों के खिलाफ जिन्होंने एक टीम, एक यूनिटी बनाई और यूनिटी के तहत इन्होंने कार्य करा और लाखों जिंदगियों को दांव पे लगा दी। ऐसे लोगों को मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय दिवाकराचार्य जी को अपने आंकड़ों को ठीक करने की जरूरत है, शायद वो तैयारी के साथ नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूँ वो 750 का मामला नहीं, शायद आप दूसरे जगह मामला पकड़ेंगे। ये मामला जो हुआ है ये पूरे 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों का मामला है, ये 750 का मामला नहीं। और दूसरी चीजें, कोरोना को जिस प्रकार से कोरोना काल चला, शायद आप नहीं उस समय जानते हो कोरोना काल पीक पॉइंट पे कब था। कोरोना काल की लहरें किस दौर में कौन कौन से वेरिएंट में आई, कौन कौन से वेरिएंट उत्तर प्रदेश में है, शायद इस पर अपने आंकड़े को आपको सही करने की जरूरत है। एम्बुलेंस का स्ट्राइक तब हुआ 23 जुलाई 2021 को। 23 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021 में कोरोना का कोई भी लहर नहीं था। उस समय जुलाई माह में कोरोना की बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी।
सेकंड डोज लग चुके थे, उस समय बूस्टर की तैयारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही, जो कि भारत में नहीं की जा रही थी। सेकंड डोज लग चुके थे, लेकिन आप इस तरह से आंकड़े बताना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इस पे आपको तैयारी करने की जरूरत है। और वहां सवाल दिवाकराचार्य जी, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों में से जब 19,000 एम्बुलेंस कर्मचारी कार्यरत थे उत्तर प्रदेश के 108 102 में, उसमें 10 लोग ऑन ड्यूटी शहीद हो गए। 10 लोग जब शहीद हो गए, तो मिलते उस रहते समय हैं, सबसे बड़ी घटना तब आई सामने कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको 50 लाख का बीमा आवंटित करवाया जाएगा किसी एक कर्मचारी को। आज कितने दिन हो गए? 2020 की बात है, मैं 2022 में कह रहा हूँ, 2 साल बीत गए। 2 साल कम नहीं होते हैं। 2 साल में आज तक उनके घर में 50 लाख का बीमा नहीं पहुंचा। आखिर क्यों? सरकार उत्तर प्रदेश की बदल गई, नई सरकार आ गई, 2.0 के तरीके में आ गई, लेकिन नहीं आई, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। उससे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। देश हित में हमने काम किया, देश हित में मैं भी शहीद हो जाता, मुझको भी 7 बार कोरोना हुआ। मैं 6 माह में अपनी प्राइवेट छुट्टियां कैंसिल करवा दी, ईएल मैंने कैंसिल करवा दी। 6 माह लगातार सेवाएं दिया हूँ प्रदेश हित में। अब शेख जी, इस पे हम आपको रोकना चाहते हैं। सर्वोत्तम मिश्रा से एक सवाल लेना चाहते हैं। सर्वोत्तम मिश्रा हमको सुन पा रहे हैं? सर्वोत्तम मिश्रा जी हमको सुन पा रहे हैं? ऐसा ये चुनाव में भी एक ग्रुप हेलो, मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? दिल्ली से सर्वोत्तम मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे हैं शायद। कंटिन्यू रखिए, अभिषेक जी कंटिन्यू रखिए। देखिए, तो उस समय क्या हुआ कि कोरोना की एक पीक पॉइंट उस समय खत्म हो चुकी थी। हमारा धरना इसलिए था क्योंकि 1000 कर्मचारियों को धरना के पहले ही निकाल दिया गया था। जब हम लोगों ने उनके नौकरी की सिक्योरिटी के लिए बात की, मैंने कहा कि जब एम्बुलेंसें वही है और गाइडलाइन वही है, तो कर्मचारी क्यों ना हो। आपको आंकड़े ठीक करने की जरूरत है। बहुत सम्मान के साथ आपको मैं कह रहा हूँ, इसको समझिए बात को। यही चीजें कंपनी के अधिकारियों के द्वारा सरकार को बरगलाया गया। धरने के पहले ही 1000 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया था। 1000 कर्मचारियों की वजह से धरना हुआ, और जब स्ट्राइक हुई तो उत्तर प्रदेश में कोई हताहत नहीं हुआ धरने में। प्रत्येक एम्बुलेंसों का डाटा उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को दे दिया गया था कि ये एम्बुलेंस यहाँ चलेंगी। उसकी लिस्ट दे दी गई थी सबको, बकायदे मोबाइल नंबर और कर्मचारी के साथ। वो लोग वहां जिले में कर्मचारी कुछ बैठे थे, लखनऊ में धरना कर रहे थे, कहीं भी हताहत नहीं किए, रोड पे आगजनी नहीं किए, किसी को छेड़छाड़ नहीं किए, कोई तोड़फोड़ नहीं किए। अगर उन्होंने पूरी अधिकारिकता के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपनी आवाज को रखना चाहा, अपनी नौकरी को बचाने के लिए आवाज उठाई, तो क्या किसी के गला घोट देना ये सही है? लगातार 2012 से अगर वो कार्यरत है, अगर वो अपनी सैलरी के भुगतान के लिए बात करें, 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं आती, उस कंपनी पर आप कोई कार्रवाई नहीं करके कर्मचारियों की नौकरी छीन लेते, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको आंकड़े ठीक करने की जरूरत है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के 4470 एम्बुलेंसों पर बाकायदे फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसका साक्ष्य आदरणीय सुभाष मिश्रा जी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक एम्बुलेंस में फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन जीवीके हमारे कंपनी पर बुलडोजर नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो तो संत है, वो संत स्वभाव के व्यक्ति है, वो 24 करोड़ देश उत्तर प्रदेश वासियों को अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन अधिकारी उनको गुमराह करने का काम करते हैं। इसी गुमराह की सूचना के कारण आज उत्तर प्रदेश को 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बेघर कर दिया। आपको सोचना होगा, आंकड़े ठीक करना होगा। मैं आपको पेपर कटिंग आपको दे सकता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक हो रही थी तो 1 करोड़ की ठगी हो रही थी। 1 करोड़ का पेपर कटिंग हिंदुस्तान का। जनपद सिद्धार्थनगर, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय जयप्रताप सिंह जी, उनके यहाँ पे आपको पता है झांसी थाना बड़ा गांव में उस स्ट्राइक के बाद एक कर्मचारी ने शोषण से ग्रसित होकर कर्मचारी ने आत्महत्या कर लिया। आज 10 एम्बुलेंस कर्मचारी ने आत्महत्या कर चुके हैं आज 10 महीने में। ऐसा तो कम से कम विचार अपनी व्यक्त करनी चाहिए, उनके साथ शोक संदेश व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आज तक क्या किया गया? कोई पहल नहीं की गई। आप अगर आंकड़े आपके ठीक हो तो उत्तर प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से पूछिए, वो पूरी चीजें जानते हैं। वो कहते हैं कंपनी बदमाश है, लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, सोचने का विषय है। आखिर जानते सब है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके प्रूफ है, इसके साक्ष्य है। गैर जिम्मेदाराना बयान अगर आपको देना। एक मिनट, आपको रोकना चाहते हैं दिवाकराचार्य जी, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आवाज आपकी शायद म्यूट हो गई है, उसको आप वॉइस सही कर लीजिए। दिवाकराचार्य जी सुन पा रहे हैं हमको? दिवाकराचार्य जी की आवाज थोड़ी सही की जाए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। अनम्यूट मैसेज कीजिए उनको। सर्वोत्तम मिश्रा जी सुन पा रहे हैं हमको? शंकराचार्य जी अगर सुन पा रहे हो तो अपना ऑडियो सही कीजिए। दिवाकराचार्य जी हट गए। सर्वोत्तम मिश्रा सुन पा रहे हैं? सर्वोत्तम मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी कंटिन्यू करिए, शायद कोई दिक्कत है। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा, बड़े सम्मान के साथ उपस्थित गणमान्यों के समक्ष यही कहना चाहूंगा, देखिए हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है। हमारा संगठन राष्ट्र हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित को सर्वोपरि मानने वाला संगठन। हमारा संगठन भारत माँ को, अपने इस देश में एकता अखंडता को स्वीकारने वाला संगठन। लेकिन उस कर्मचारियों ने जब कहीं भी कोई भी हताहत काम नहीं किया और उसके साथ अगर कहीं ना कहीं ऐसा गलत काम करना, उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना और फिर सुनवाई न करना, ये चिंता का विषय, इस पर सोचने वाला चीज है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जांच का विषय है, लेकिन जांच ना लगाना ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक विषय है। आज जीवीके हमारी कंपनी लगातार विवादों के घेरों में पड़ी रहती है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार कर्मचारियों के माध्यम से आप देखते भी होंगे इस समय लगातार जीवीके हमारी कंपनी प्रश्न चिन्ह में रहती है, लगातार सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? क्यों नहीं इस पर बुलडोजर चल रहा है? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय योगी जी इस पर ध्यान दें और इस पर जांच करें। अगर जांच करें, वास्तविकता में एक बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अखिलेश जी के शासनकाल से लगातार संचालित हो रही है सेवाएं। और इसमें मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जब जांच की गई 2016-17 के बीच में, ESY एक कंपनी, आउटसोर्स कंपनी थी, उसके द्वारा जब इस पर जांच किया गया तो उत्तर प्रदेश में लगभग 80% 70% केस जो है इनवैलिड निकल गए। वो वैलिड नहीं थे क्योंकि उसमें 80 वर्ष की महिलाओं की डिलीवरी दिखाई गई, यहाँ तक कि पुरुषों की भी डिलीवरी दिखा दी गई, जो कि समाज से ऊपर एकदम हर जगह से हताहत करने वाली खबरें आई। लेकिन उसके बाद भी जांच नहीं हुई, टेंडर वही रह गया, कंपनी वही रह गई, सवालों के घेरे में पड़ी रही। लेकिन सवालों के घेरे में पड़े होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं। ये अब आपका मैं ध्यान कहना चाहता हूं, अभी दिवाकराचार्य जी हमारे चले गए, मैं कहना चाहता हूं देखिए ये गोंडा की खबर है और लगातार उसी समय निकली कि डीएम साहब सुनिए 102 108 पर फर्जी केस का मामला इस समय चल रहा है, गुहार लगाई कर्मचारी, लेकिन कार्रवाई का मामला है। ये गोंडा का मामला। अभिषेक जी कहाँ का मामला है? गोंडा का मामला है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा मामला निकला हिंदुस्तान पेपर में कि सीधा सीधा घोटाला चल रहा है, लेकिन इस पे भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब घोटाले की खबर, अब देखिए 12 का मामला है, 4/9/2021 CSC आए ही नहीं, उनका दिखा दिया गया रिफर। इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक मैं कार्रवाई की बात करता हूँ। जनपद एटा का मामला है कि जिला प्रभारी बनाते फर्जी का दबाव, केस करने का दबाव। अब केस कहाँ